मध्य प्रदेश सरकार भले ही प्रदेश में पर्यावरण बचाने, तालाब बचाने पौधे लगा रही हो, लोगों को संदेश दे रही हो, मुहिम चला रही हो, लेकिन दूसरी तरफ शासन के अधिकारी ही, प्रदेश के अधिकारी ही सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते, उसकी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये हम नहीं, ये वो उदाहरण यहाँ पर खुद कह रहे हैं जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़े तालाब के उस किनारे पर जहां पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा था, और इसे बना रहा था मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल का नगर निगम और टूरिज्म डिपार्टमेंट। खास बात यह है कि ये वो जगह है जहां पर अवैध निर्माण नहीं किए जा सकते हैं, संरक्षित जगह ये है, लेकिन खुलेआम यहाँ पर खुदाई की गई, उसके बाद भराई की गई और अब पिलर्स के लिए यहाँ पर गड्ढे खोदे गए। 10,000 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा जगह पर नगर निगम, टूरिज्म डिपार्टमेंट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने की अपनी कवायद यहाँ शुरू कर चुका था, लेकिन ये रेस्टोरेंट बन पाता, इसका निर्माण शुरू हो पाता, उससे पहले ही यहाँ पर पर्यावरण प्रेमियों ने एनजीटी में अपनी याचिका दाखिल कर दी। हालांकि उस याचिका को दाखिल करने से पहले वो नगर निगम अधिकारी, टूरिज्म अधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें ये कहकर वहां से रवाना कर दिया गया कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई निर्माण किए जाने का नियम या फिर कोई ऐसी कार्रवाई या फिर ऐसा कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब पुख्ता जानकारी लेकर पर्यावरण प्रेमी कोर्ट पहुंचे तो आखिरकार कोर्ट ने जब पूरी इस मामले में जांच की, पैरवी की, तब जो सच है वो निकलकर सामने आया और ये सच चौंकाने वाला था। आप देख सकते हैं बड़ा तालाब है, बेहद खूबसूरत है और कहा जाए कि ना सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की शान ये कहा जाता है। वीवीआईपी इलाका है, रोजाना हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन किस तरह से यहाँ पर अवैध निर्माण करके इसके साथ, इसकी खूबसूरती के साथ, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, ये देखा जा सकता है। फिलहाल याचिकाकर्ता हमारे साथ राशिद नूर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। और इस पूरे मामले में खास बात यह भी है कि अब एनजीटी ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना नगर निगम पर लगाया है। राशिद जी, आपको कैसे पता चला यहाँ पर इस तरह का निर्माण हो रहा है और खुलेआम सीएम हाउस नजदीक है, सरकार की नाक के नीचे अवैध निर्माण, पर्यावरण को नुकसान? जी मैम, आप देख सकती हैं कि भोपाल का फेमस बोट क्लब है और कोई ऐसी जगह नहीं है कि कहीं और हो, और सीएम हाउस भी हमारा जो है इससे काफ़ी नज़दीक है, और उस पर ये इतना बड़ा अवैध निर्माण जो कि वेटलैंड रूल 2017 के बिल्कुल अगेंस्ट है, इसको लेकर हमने कई पत्राचार किए और तालाब में ऐसे कई निर्माण हैं जिसके लिए हम लगातार वेटलैंड डिपार्टमेंट को, नगर निगम को शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आप देख सकते हैं कि लगातार शिकायतें करने के बाद भी अवैध निर्माण कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर मैंने याचिका दायर की और माननीय न्यायालय द्वारा इस पे जुर्माना किया गया। आप नगर निगम के पास गए जब यह निर्माण शुरू हुआ, खुदाई शुरू हुई, भराई यहाँ पर हुई, नगर निगम या टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, अधिकारियों ने आपसे क्या कहा? देखिए मैम, टूरिज़्म डिपार्टमेंट का तो हमें बाद में पता चला, लेकिन नगर निगम और बाकी सब लोगों ने हमें इससे छुपाया। हमने कई बार पता करने की कोशिश की कि यहाँ क्या बन रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पिलर्स डल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन किसी ने भी कोई सही जवाब नहीं दिया। गोलमोल करके, लॉक करके इसको लॉक कर दिया गया। अभी फिलहाल अब आपकी ये जो याचिका थी उस पर क्या यहाँ पर निकल कर सामने आया है? माननीय न्यायालय ने तो बहुत अच्छा आदेश दिया। कहीं ना कहीं इससे जो है तालाब को चाहने वाले और पर्यावरण को चाहने वालों के लिए एक ऊर्जा का काम हुआ है, और इसके ऊपर जो जुर्माना लगा है इसको वापस रिस्टोर करना पड़ेगा, जो जैसी हालत में था उसको लाना पड़ेगा। अगर इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा भी लगेगा तो भी इनको पे करना पड़ेगा, या उससे कम लगेगा तो भी इस तालाब के संरक्षण के लिए उस पैसे का उपयोग किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि एक बड़ा अवैध निर्माण 10,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा यहाँ पर किया जा रहा था, पर्यावरण को खासा नुकसान पहुंचाया जा रहा था, और नुकसान पहुंचाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी थे। उन्होंने छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश की और कहा जाए कि सीएम हाउस बिल्कुल नजदीक है, यानी सरकार की नाक के नीचे ये काम किया जा रहा था। राशिद जो याचिका करता है, अकेले ये लड़ाई उन्होंने लड़ी। इस वक्त हमारे साथ उनके वकील हर्ष मौजूद हैं। हर्ष ने पैरवी की और हर्ष की पैरवी का ये परिणाम निकला कि तमाम सबूत, तमाम तथ्य, तमाम जानकारियां, दस्तावेज उन्होंने एनजीटी के सामने रखे और एनजीटी ने उनकी पैरवी के बाद ही तमाम चीज़ों को देखते हुए 1 करोड़ का जुर्माना नगर निगम को किया है। हर्ष,
कितना मुश्किल था ये दस्तावेज इकट्ठे करना, क्योंकि नगर निगम ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया था। देखिए, इस प्रकरण में ऐसा था कि हमारे पास जानकारी ही नहीं थी कौन सा विभाग ये कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, कौन इस चीज़ को बनवा रहा है, किसने इसकी परमिशन दी है, किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। हमने इसकी कंप्लेंट भी करी, 20 सितंबर को हमने इसकी कंप्लेंट करी थी बीएमसी में, उसका भी हमें आज तक कोई जवाब नहीं मिला। हमने एमपी टूरिज्म में कंप्लेंट करी, उसका भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमने थक हार के आखिर में एनजीटी में ये प्रकरण दायर किया था, जिसकी पहली पेशी पे ही न्यायालय ने एक कमेटी गठित करी थी। इस कमेटी ने यहाँ पे आके रिपोर्ट इसकी बनाई और सारी चीज़ करी, और उस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए 21 मार्च 2023 को माननीय न्यायालय ने इस पे सख्त आदेश पारित किया था, जिसमें साफ बोला गया था कि इसमें कोई परमिशन नहीं है, इलीगल तरीके से ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है इस पे, और सेक्रेटरी एमपी टूरिज्म को डायरेक्शन इशू करी थी कि इस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अभी 11 तारीख को इसमें फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हुए, जिसमें माननीय न्यायालय ने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सारे कागजातों को देख के, सारे आर्ग्यूमेंट्स को देखकर ये माना है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये वेटलैंड रूल्स 2017 और 2020 की जो गाइडलाइंस हैं, दोनों को ताक पे रख के ये बनाया जा रहा है। ये सरकार ने इसमें हमारी सारी बातों को नकार दिया था। सरकार का कहना था कि यहाँ पे जेट्टी बना रहे हैं, जो एक टेम्परेरी नेचर का कंस्ट्रक्शन है, बट कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने साफ बोला कि हमने कई जगहों पे देखा है, जेट्टी देखी है। इलाहाबाद में न्यायालय ने ये भी बोला हियरिंग के टाइम पे कि वो खुद इलाहाबाद के हैं, इलाहाबाद में भी क्रूज़ चलता है, बट उनने कहीं पे भी पिलर्स नहीं देखे हैं। तो बट जो हमारे अधिवक्ता थे, वो सरकार की तरफ से जो पेश हो रहे थे, उनने बार बार ये चीज़ बोली कि टेम्परेरी नेचर का वो है, बट माननीय न्यायालय ने इस चीज़ को नकारते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स करे हैं। उनने बोला है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पे रख के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा हर्ष, रहा आप है। पूरी पैरवी के दौरान मौजूद रहे, क्या जी। फटकार वहां पर एनजीटी ने अधिकारियों को भी लगाई है, क्योंकि खुलेआम वो इस तरीके की चीजों को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके बाद वो जानकारी भी नहीं दे रहे हैं, क्या यहाँ फटकार लगी अधिकारियों जी। को? माननीय न्यायालय ने इसमें, क्योंकि हमने कंप्लेंट करी थी, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी को कंप्लेंट करी थी, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने कलेक्टर और बाकी अधिकारियों को चिट्ठियां लिखी थी, उस चिट्ठी का उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया था। तो माननीय न्यायालय ने 21 मार्च 2022 के ऑर्डर में अपने सख्त टिप्पणी के साथ ये लिखा है कि उसमें कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये बिल्कुल ब्लाइंडली वर्क कर रहे हैं, रूल्स को बिल्कुल नज़र नहीं देते हैं, और उनने बोला है कि स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के जो भी लेटर्स इशू होते हैं, जो कंप्लेनेंट भेजते हैं, उनको बिल्कुल ये नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए उनने सारी चीज़ों को, उनको ये कॉस्ट लगाई है देखकर। बिल्कुल, 1 करोड़ रुपए का ये जुर्माना है और नगर निगम को 2 महीने का समय यहाँ पर दिया गया है कि वो जुर्माना यहाँ पर भरें। जो नुकसान साथ ही उन्होंने यहाँ पर किया है, जिस तरह से खुदाई उन्होंने की है, इस ज़मीन को उन्होंने खोखला कर दिया है। भराई भले ही की हो, लेकिन पिलर के लिए खोदा है और अब ये निर्माण रुक चुका है, तो इसे दोबारा भरना है। यथास्थिति जो जैसे पहले थी, उस स्थिति में इनको यहाँ पर लाना है। खास बात यहाँ पर एक और बड़ी गौर करने वाली है कि एनजीटी ने नगर निगम को जो अवैध निर्माण है वो तोड़ने का आदेश नहीं दिया, बल्कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दिया है। समझा जा सकता है कि एनजीटी को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका या संभावना है कि नगर निगम आदेश के बावजूद भी जो कार्रवाई है वो देरी से कर सकता है, या कोई और कारण फिर वो बता सकता है। इसके लिए एनजीटी ने अब जो निर्देश आदेश दिए हैं वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिए हैं कि जो ये निर्माण यहाँ पर नजर आ रहा है, उस अवैध निर्माण को यहाँ पर तोड़ा जाए, यथास्थिति वस्तु स्थिति जैसे यहाँ पर पहले थी उसे रखा जाए, इस तालाब को वैसे ही रखा जाए जिस तरीके से वो अपने प्राकृतिक रूप में था। इसके साथ ही यहाँ पर कड़े शब्दों में यह भी कहा गया है कि जो 1 करोड़ का जुर्माना है वो 2 महीने में भरा जाए, और इसके साथ ही 2 से 3 महीने का जो समय है वो यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल एक बड़ा मामला है, एक पर्यावरण प्रेमी की जो पहल है वो यहाँ पर साफ नजर आई कि उनकी इस पहल ने कहीं ना कहीं इस तालाब के इस किनारे को बर्बाद होने, खराब होने से बचा लिया, पर्यावरण को यहाँ पर बचा लिया, और एक अवैध निर्माण जो कि कहा जाए कि शासन के नुमाइंदे ही कर रहे थे, अधिकारी ही कर रहे थे, उसे यहाँ पर रोक दिया गया है। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर, रीन।